हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर आपने नेशनल इनकम का पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, फिर इस पे आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझने के लिए मैं पहले आपको एक टेबल समझाऊंगा। टेबल इसलिए जिससे आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को इजीली समझ पाए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा पाए। ठीक है, तो चलिए टेबल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबल में क्या क्या है? फेसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फेसेस, आउटपुट प्रोड्यूस, उन प्रोडक्शन फेस में क्या प्रोड्यूस हुआ, क्या बन के आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो बन के आया है उसकी क्या वैल्यू है आज के टाइम पे। इंटरमीडिएट कंजप्शन, एक टाइप का रॉ मटेरियल, क्लियर, एंड दैट इज वैल्यू एडेड। समझो फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट फेस में हमारे फार्मर जी आते हैं। फर्स्ट फेस में कौन आया? हमारे फार्मर जी। हमने इनसे पूछा आप क्या उगाओगे, तो उन्होंने कहा मैं वीट उगाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा चलो वीट उगाओ। फार्मर ने इंटरमीडिएट, मान लीजिए 0 रुपीज का रॉ मटेरियल, मतलब बिल्कुल ये अजम्पशन में मान लेता हूं। वैसे मुझे पता है कि फार्मिंग में खर्चा होता है, कुछ फार्मिंग करने में एक्सपेंसेस होते हैं, बट हम ऐसा मान लेते हैं कि फार्मर जी ने हमारे जो वीट उगाई वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से उगाई, मतलब नेचुरली उगाई। तो उनका रॉ मटेरियल कितना लगा? 0 रुपीज। कितने लगे रुपए? 0 रुपए। और उन्होंने कितने का गुड्स बनाया? वो मान लेता हूं मैं 500 रुपीज का। कितने रुपए का गुड बनाया? 500 रुपीज का। तो फर्स्ट फेस में कौन आए? फार्मर जी आए। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? वीट प्रोड्यूस किया। उसके लिए कितने रुपए का रॉ मटेरियल यूज किया? 0। और कितने रुपए की वीट उगा दी? 500 रुपीज की। क्लियर? फार्मर जी के लिए ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वहीं जब ये फेज सेकंड में आएंगे हमारे मिलर, ये डेविड मिलर नहीं है, इसको डेविड मिलर मत समझ लेना। मिलर मतलब चक्की वाला, जो आटा पीसते हैं उनको हम बोलते हैं मिलर। मिलर ने कहा मैं आपको फ्लोर बना के दूंगा, मतलब आटा बना के दूंगा। तो ये क्या करेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इसके लिए क्या है? एक तरह का वीट। इसके लिए जो 500 रुपए की वीट है, जो फार्मर ने 500 रुपए की जो वीट है, वो इसके लिए क्या है? एक तरह से रॉ मटेरियल। तो इसने फार्मर से वीट खरीदी 500 रुपीज की, वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल। और उस पर प्रोसेस करके उसको कितने रुपए का बना दिया? आटा बना के उसकी वैल्यू कितनी कर दी? 700 रुपीज। कितनी वैल्यू कर दी? 700 रुपीज। क्लियर? वहीं फिर आते हैं हमारे बेकर साहब। थर्ड फेस में कौन आया? बेकर साहब। बेकर साहब ने कहा कि भाई साहब आप मुझे ये आटा बेच दो। तो बेकर के लिए आटा क्या हो गया? एक तरह का रॉ मटेरियल हो गया, इंटरमीडिएट कंजप्शन। और बेकर ने इससे क्या बनाएगा? बिस्किट्स। आटे वाले होते हैं ना बिस्किट्स, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है? तो बेकर ने 700 रुपए का आटा लेके इससे क्या बनाया? बिस्किट्स। और बिस्किट्स की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज। ठीक है, 700 रुपए का आटा यूज करके वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने रुपए के बिस्किट्स बना लिए? 1000 रुपीज के। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए हम निकालते हैं पहले जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या निकालते हैं? जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी होता क्या है कि एक साल में मेरे देश में कितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, एक साल के अंदर मेरे देश के अंदर कितने गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? जीडीपी एमपी। तो भैया हम कैलकुलेट करने लग गए जीडीपी एमपी। हमने कहा एक तो वीट प्रोड्यूस हुई 500 रुपीज की, 700 का आटा बना था और 1000 के बिस्किट्स बने थे। तो टोटल कितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ? तो टोटल प्रोडक्शन हुआ हमारा 2200 का। लो जी, आगे जीडीपी एमपी। यही गलती हो गई। हमने क्या किया? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यही है कि हम एक ही गुड्स को 2 बार काउंट कर लिया। फॉर एग्जांपल वीट यहां पे भी काउंट हुआ 500 रुपीज का। अब आटे के अंदर भी तो गेहूं हुई है 500 रुपए की, आटे के अंदर भी तो 500 रुपए की गेहूं ही है, वीट ही तो है।
तो मैंने उसको 2 टाइम्स काउंट कर लिया, और वही आटे के अंदर, फ्लोर के अंदर, सॉरी बिस्किट्स के अंदर 700 रुपए का आटा है। तो एक गुड्स 2 बार काउंट हो जाता है, एक गुड्स 2 बार काउंट हो जाता है। तो ये जीडीपी एमपी की वैल्यू बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐड कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम एक ही गुड्स को 2 टाइम्स काउंट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सिंपल सा है, आप समझो। वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, किस चीज की? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? हम जब कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम तो एक ही गुड्स को 2 टाइम्स ऐड कर लेते हैं, एक ही गुड्स को 2 टाइम ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी एमपी गलत आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी एमपी गलत आएगा। और अगर हमारा जीडीपी एमपी गलत आएगा तो क्या नेशनल इनकम सही आएगा? वो भी गलत आएगा। तो सिंपल सा है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब क्वेश्चन में दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सर ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? है। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम एनी ऑफ दिस गिवन 2 मेथड मस्ट बी अडॉप्टेड। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय 2 मेथड्स। नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 फाइनल आउटपुट मेथड। पहला है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। पहले समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू काउंट मत करो, वैल्यू एडेड की वैल्यू काउंट करो। किसकी वैल्यू काउंट करो? वैल्यू एडेड की। समझो, फॉर एग्जाम्पल फार्मर ने 0 रुपीज का रॉ मटेरियल यूज किया, इंटरमीडिएट कंजप्शन, और कितने का आउटपुट प्रोड्यूस किया? 500 का। तो उसने 0 रुपीज में कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 500 रुपीज। क्लियर? वैल्यू ऐड का फॉर्मूला पता ही है, पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वहीं जो हमारा मिलर था, मिलर ने 500 का रॉ मटेरियल लेके आया, दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने की है? 700। मतलब फ्लोर आटा कितने का हुआ? 700 का। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, 700 माइनस 500 कितना आया? 200। वहीं ये आटा किसके लिए रॉ मटेरियल है? बेकर के लिए। बेकर ने 700 का इंटरमीडिएट कंजप्शन लिया और उससे उस रॉ मटेरियल से कितने का वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाए? 1000 रुपीज के बिस्किट्स बना दिए, 1000 रुपीज के बिस्किट्स बना दिए। तो कितनी वैल्यू ऐड करी? कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, 1000 माइनस 700, तो कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 300 रुपीज। तो हमें क्या करना है, जितनी पर हर सेक्टर ने वैल्यू ऐड करी है, मतलब जितनी हर एंटरप्राइजेस ने वैल्यू ऐड करी है, उसको अगर हम ऐड कर दे तो हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो कितना है? 500, 200, 300, कितना आया? 1000। तो जीडीपी एमपी कितना हो गया? 1000। वैल्यू एडेड मेथड सिंपल सा कहता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मत लो किसी भी उसका एंटरप्राइज का, आप क्या ले? वैल्यू एडेड। उस एंटरप्राइज ने जितनी वैल्यू ऐड करी है सबकी अगर मैं हर एंटरप्राइज की वैल्यू ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, सम कर दूं उनका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी आ जाएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट जीडीपी एमपी होगा। क्लियर? एक मेथड तो यही है वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड बहुत सिंपल सा है। वो कहता है सारा चक्कर छोड़ो, जो एट द एंड ऑफ द गुड्स बना, एट द एंड जो गुड बना, एट द एंड क्या बने थे? बिस्किट्स बने थे, उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वही आपका जीडीपी एमपी हो जाएगा। फाइनल आउटपुट मेथड कहता है जो लास्ट में गुड्स बन के आया, फाइनल गुड जो बन के आया, मतलब लास्ट गुड जो बन के आएगा, उसकी जितनी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी वही जीडीपी एमपी होगी। लास्ट गुड्स क्या बना था? बिस्किट बना था। बिस्किट की वैल्यू कितनी थी? 1000। तो 1000 रुपीज हमारा क्या हो गया? जीडीपी एमपी। तो समझ आया? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए पहले आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम नहीं, टेबल बनाइएगा। इस टेबल को बनाने के बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के कितने मेथड है? 2। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के कितने मेथड है? नंबर 1 वैल्यू एड मेथड, नंबर 2 फाइनल आउटपुट मेथड। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, जो है आपका प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम।
ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चाहे आपसे पूछे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आप यही लिख दीजिएगा। ये छोटी मोटी थ्योरी है, इसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट है हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते। ये तो हमने पार्ट 1 में ही पढ़ा था कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। हम कौन से गुड्स इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में? फाइनल गुड्स। क्लियर? नेशनल इनकम में कौन से गुड्स आते हैं? फाइनल गुड्स। एज नेशनल इनकम इंक्लूडेड ओनली फाइनल गुड्स। सेकेंड, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइक मैं शोरूम से खरीदी और बाद में अगर मैं उसको बेच रहा हूं किसी को, तो सेकेंड हैंड गुड हो गया, ठीक है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन परचेज और सेल इज इंक्लूडेड। बट मैंने अपनी बाइक बेचने के लिए मैंने एक पर्सन को हायर किया, मैंने कहा भाई इस बाइक को बिकवा दे, मैं आपको इसके बदले में 2 या 3,000 रुपीज दे दूंगा। सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, बट उससे रिलेटेड ब्रोकरेज या कमीशन इंक्लूड होगा। क्लियर? थर्ड, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। नेशनल इनकम में हम डोमेस्टिक सर्विस इंक्लूड नहीं करते। डोमेस्टिक सर्विस क्यों नहीं इंक्लूड होती? क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हमारी इकोनॉमी मांगती है पैसा, वो सिर्फ पैसे वाले ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करती है। डोमेस्टिक सर्विस होती क्या है? चलो मैं आपको बताता हूं, बहुतों को पता नहीं होगा वैसे डोमेस्टिक सर्विस होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, आपके लिए इतने सारे काम करती है, तो वो क्या है? डोमेस्टिक सर्विस दे रही है अपनी। क्या उसके बदले में आपकी मदर आपसे पैसे मांगती है? नहीं। तो डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। डोमेस्टिक सर्विस नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। एग्जाम्पल, हाउसवाइफ सर्विस, किचन वर्क। हाउसवाइफ सर्विस मतलब हाउसवाइफ जो सर्विस प्रोवाइड करती है आपकी मदर, या अभी शादी तो हुई नहीं होगी, तो आपकी मदर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो वो कैसी सर्विस है? डोमेस्टिक सर्विस है। तो डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और नेशनल इनकम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? मनी वाले। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया फॉर सेल्फ कंजप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फार्मर हूं, मैंने अपने घर के पास ही व्हीट प्रोड्यूस की थी और मैंने अपने कंजप्शन के लिए उसको यूज कर रहा हूं फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। अगर आपने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया है, भले ही सेल्फ कंजप्शन के लिए किया है, बट वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। कौन सी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है? जल्दी बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। बताओ जल्दी, कौन सी नेशनल इनकम इंक्लूड होती है? कौन सी टाइप की इनकम इंक्लूड होती है? याद आया? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में कभी इंक्लूड नहीं होती, ये हमने पार्ट 1 में देखा था। ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। कौन सी इनकम इंक्लूड होती है? फैक्टर इनकम। क्लियर? लास्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड। कोई भी अगर आपने इनकम जनरेट की है, एक्सपेंडिचर की है ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स से रिलेटेड, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। क्लियर? तो ये थे आपके प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सिंपल से थे, समझ आ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी अकाउंट्स, बिजनेस, इको से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मेरी इंस्टा आईडी पर डीएम करो। तब तक के लिए जय हिंद।